Hi बच्चों, good morning. Myself Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is redox reactions. It's lecture 6th, class 11th. And today's subtopic is balancing of redox reactions by oxidation number method. Students, we are going to start balancing of oxidation reduction reaction, that is or redox reactions. जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, there are the two methods by which we can balance the redox reactions. First is your oxidation number method and then second is your ion electron method. अब बच्चों ये दोनों ही बड़े इजी मेथड्स हैं जस्ट टू बैलेंस द redox reaction. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो जनरली हम यूज करते हैं बेटा जस्ट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस बेटा जनरली, बट आयनिक इक्वेशन कैन ऑल्सो बी बैलेंस्ड. और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो हम आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं. सो इन दिस टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. होप यू विल एंजॉय. So since let's start with the oxidation number method. Since oxidation number method was developed by Johnson to balance the redox reaction. जैसा कि आप जानते हैं redox reactions वो रिएक्शन होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती है. और बच्चों ये भी आप जानते हैं जब ऑक्सीडेशन होती है तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है और जब रिडक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है. और बेटा इन अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन जो आपका टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के. मींस इन अ रेडॉक्स रिएक्शन टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा. और यही इक्वलेंस जो है बेटा इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में, यही बेसिस है फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, इस मेथड से हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं बेटा और आयनिक रिएक्शंस को भी बैलेंस कर सकते हैं. ओके, बिफोर टेकिंग द एग्जांपल्स बेटा लेट्स सी द रूल्स बेटा विच विल फॉलो just to balance the redox reactions बेटा by this method, that is oxidation number method. So पहला रूल बेटा कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, स्केलेटन लिखना है जिस रेडॉक्स रिएक्शन को आप बैलेंस करने जा रहे हैं. स्केलेटन मींस यू हैव टू राइट द रिएक्शन. तो उसके बाद हर एक एटम को हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं. और क्यों करना है? जस्ट टू फाइंड कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है. क्लियर? सो बेटा थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी हैव टू बैलेंस द चार्ज. लेकिन चार्ज कब बैलेंस करेंगे? आफ्टर बैलेंसिंग द एटम्स. पहले हमने उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनमें क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज सम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो मींस ऐसे एटम्स जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, उनको बैलेंस हमने पहले करना है. उसके बाद वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द. थर्ड स्टेप में हमने वो एटम बैलेंस करने जो क्या हो रहे हैं, विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है बेटा, उन एटम्स को बैलेंस करना है. और उनको बैलेंस करने के बाद वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा. और ये क्यों? जस्ट टू बैलेंस द चार्ज. और ये कैसे होगा बेटा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन बाय सम सुटेबल इंटीजर. In the next step, we have to balance the other atoms except hydrogen and oxygen. Then, beta, in the next step, we have to balance the oxygen by water molecules. Then, we have to balance the hydrogen atoms by adding H positive ions, beta. लेकिन कब? जब आपका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है. इवन बेटा बेसिक मीडियम में भी हो रहा है, then you can add the H positive ions. Is that clear? लेकिन ये कैसे होगा बेटा? अभी नेक्स्ट रूल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बारे में. और अगर बेटा बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है देन यू हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स बाय OH नेगेटिव आयंस. देन बेटा अभी जो बात की मैंने कि अगर बेसिक मीडियम में भी हो रहा है देन वी कैन बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय H पॉजिटिव आयंस बेटा. और बाद में हम इसको
जो आपकी बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में थी बेटा, उसको बेसिक मीडियम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग द OH नेगेटिव आयंस ऑन बोथ साइड्स इक्वल टू द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट बेटा. Then finally we have to see कि all the atoms are balanced or not. So this way we can balance the reaction beta. So since let's take the first case, that is copper is reacting with the nitric acid to give the copper nitrate and your nitrogen dioxide and water. So beta, first of all let's write the, so beta in the first step we have to write the skeleton of the reaction beta. This is skeleton of the reaction. Then in the second step we have to write the oxidation number of all the atoms beta. Let's say this is copper beta. Copper का जो oxidation number है वो कितना है? 0 beta because it's in the elemental state beta. हाइड्रोजन का कितना है? +1. नाइट्रोजन का कितना है बेटा? +5. ऑक्सीजन -2. कॉपर +2 बेटा हियर. नाइट्रोजन +5. ऑक्सीजन बेटा -2. नाइट्रोजन +4. oxygen -2. So it's not written over here. So it's a -2 beta. इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है. So बेटा अगर आप यहां देखें कॉपर जो 0 से +2 पे जा रहा है, what is happening? There is an increase in oxidation number. If there is the increase in oxidation number means this is oxidation. So नाइट्रोजन के केस में देखें +5 से कहां जा रहा है? +4 पे, तो there is a decrease in oxidation number बेटा. So what is this? This is a reduction. It's not +2 beta, it's a -2. -2. In the third step, we have to see कि oxidation number किन atoms के केस में change हो रहा है, और इस केस में क्या है बेटा? Copper और nitrogen atoms are there which are undergoing some change in oxidation number. Is that clear? So that is here. Copper में change आ रही है बेटा, और nitrogen के केस में आपकी ये change आ रही है. So I'm writing these reaction, oxidation and reduction reaction बेटा separately for our convenience. तो कॉपर 0 से कहां चला गया? +2 पे, और नाइट्रोजन +5 से कहां चला गया? +4 में बेटा. ना बेटा अगर आप इन दो हाफ रिएक्शन में देखें बेटा, तो देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर. इज दैट क्लियर? बाय 2 यूनिट्स पर एटम ऑफ द कॉपर बेटा. और नाइट्रोजन को देखें बेटा, तो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा of nitrogen beta, and that is 1 unit per molecule of nitric acid, or you can say 1 unit per atom of the nitrogen. So beta in the next step what we have to do, just to make increase or decrease equal beta, we have to multiply equation 2 by 2 beta. So equation 2 को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. Is that clear? So 2 nitric acid beta and then 2 NO2. Now beta in the next step we have to balance the nitrogen atoms. So nitrogen atoms आपके reactant side कितने? 2 हैं, और productant side कितने बेटा? 2, then 2, 4 nitrogen atoms are there. So बेटा, so here 4 nitric acid बेटा molecules, rest is same बेटा. वाटर के यहां भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें. Clear? Now बेटा in the next step we have to balance the oxygen atoms by water molecules. अब ऑक्सीजन एटम्स यहां देखें कितने हैं हमारे, इस केस में कितने हैं बेटा? दे आर योर 4 3s are 12 ऑक्सीजन एटम्स आर हियर ऑन दिस साइड बेटा. इज दैट क्लियर? और इस साइड कितने? 3 2s are 6 प्लस 2 2s are 4, दैट इज योर 10. इस साइड 10 है और इस साइड 12 है. सो हियर वी हैव टू ऐड 2 water molecules on the productant side beta. So we have to add 2 water molecules here beta. Is that clear? So in the next step beta, then 2 water molecules are there as I have told you. So after that we have to balance the hydrogen atoms beta. यहाँ 4 हैं और इस साइड कितने? 4 हैं, तो it's already balanced beta. So this is our now balanced equation. Hope students this is clear. Now students, let's take the next case. MnO2 is reacting with HCl to give MnCl2 and chlorine and then water. So beta we have to balance this redox reaction. So first of all let's write the skeleton of the reaction. Suppose this is skeleton of the reaction and this is a 4th step. अब हमने क्या करना है? हर एक एटम को यहां ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना बेटा इन द सेकंड स्टेप. सो राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स बेटा. मैंगनीज का यहां कितना है बेटा? +4. वो कैसे आया? लेट्स सी बेटा, एक ले लेते हैं यहां
हो सकता है आपको पता ना हो। बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है, जैसे इसकी निकालनी है, लेट इट बी x प्लस इसका हमें पता है बेटा -2, कितने एटम्स हैं, 2 × 2 इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज दिस इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। सो यहां बेटा Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा दैट इज +4। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। सो नाउ जस्ट सी Mn is having your +4 oxidation state beta, oxygen is having your -2, H is having your +1, Cl is having your -1, and manganese is having your +2 here, and chlorine is having your -1 here. Chlorine is your in elemental state, that's why its oxidation state is 0। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है बैलेंस करने के लिए बेटा। सो बेटा अगर आप देखें यहां जो आपके चेंज आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर, वो आ रहा है किसमें, मैंगनीज के केस में और क्लोरीन के केस में। और मैंगनीज में क्या हो रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, +4 से कहां जा रहा है, +2 पे, तो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज रिडक्शन। और Cl कहां जा रहा है बेटा, -1 से कहां जा रहा है, 0 पे। इज दैट क्लियर? सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है यहां, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, दिस इज ऑक्सीडेशन। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू सी कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर किन किन एटम्स के केस में हुआ है बेटा, एंड दैट इज हियर मैंगनीज एंड क्लोरीन। सो बेटा सी मैंगनीज के केस में आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और आपका क्लोरीन के केस में आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लोरीन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मींस इट्स ऑक्सीडेशन, और आपका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है, +4 से +2 पे जा रहा है, एंड दैट इज अ रिडक्शन। सो बेटा फॉर कन्वीनियंस लेट्स राइट दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस सेपरेटली बेटा। सो मैंगनीज हियर +4 से कहां चला गया, +2 पे बेटा, फर्स्ट रिएक्शन बेटा, एंड दिस इज Cl -1 से कहां चला गया, 0 पे चला गया बेटा, सो दिस इज सेकंड रिएक्शन बेटा। नाउ जस्ट सी चेंज कितनी आ रही है यहां, आप इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो है बेटा वो कितना है, 1 यूनिट पर मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, या फिर यू कैन से 1 यूनिट पर एटम ऑफ Cl। और जो आपका डिक्रीज हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज में, वो कितनी है, 2/2 यूनिट की डिक्रीज हो रही है यहां बेटा पर एटम ऑफ मैंगनीज, या यू कैन से पर मॉलिक्यूल ऑफ MnO2। Now beta just to balance this increase or decrease in oxidation number we have to cross multiply these half fractions beta। So beta हम सेकंड को यहां क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे just to balance increase or decrease in oxidation number। So beta in the next step to make increase or decrease equal beta equation 2 is multiplied by 2 and then adding 1 and 2 we get, अभी कहा जैसे आपको MnO2 is giving you MnO2 plus 2HCl plus MnCl2 plus Cl2। ना बेटा Cl इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्योंकि वो एटम हमने बैलेंस करने थे बेटा जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो Mn इज बैलेंस्ड बेटा, Cl इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बेटा। इज दैट क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू बैलेंस द अदर एटम्स। अदर एटम कौन सा हो गया, क्लोरीन हो गया, वो है क्लोरीन बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई, उनमें कौन था, ये वाला, ये दिस Cl वी हैव टू बैलेंस नाउ। इज दैट क्लियर? सो यहां कितने प्रोडक्टेंट साइड हमारे पास कितने बेटा, 4 Cl हैं, और रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2 Cl हैं। दिस और 2 Cl atoms are there, और यहां कितने हो गए टोटल, 4 Cl atoms are there। इज दैट क्लियर? सो वी हैव टू बैलेंस दिस। सो बेटा इस केस में हम इसको क्या करेंगे बेटा, 2 HCl और ऐड कर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? सो देन योर रिएक्शन विल बी योर दिस MnO2 plus 4 HCl is giving you MnCl2 plus Cl2 beta। Now this is balanced beta। Now we have to balance the oxygen atom by your water molecules, so we have to add the water molecules on the productant side, क्योंकि productant side में आपके क्या है, कोई भी oxygen atoms नहीं है। So बेटा productant side कितने water molecules ऐड करने बेटा, 2, क्योंकि आपके यहाँ oxygen atoms कितने हैं, 2 हैं, तो वो 2 water molecules I have written over here। So here 2 water molecules are there। Then we have to balance the hydrogen atoms। Now बेटा hydrogen atoms they are already balanced here, so all the atoms are balanced in this equation beta, and this is a balanced equation। So let's take now next case beta, that is zinc is reacting with your HCl to give you zinc chloride and your hydrogen। So बच्चों let's write the first step, that is a skeleton of the reaction beta, this is the first step। after that हर एक एटम को हमने असाइन करनी है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। सो बेटा जिंक एलिमेंटल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन बेटा आपका +1, क्लोरीन बेटा -1, जिंक आपका +2, क्लोरीन आपका -1 एंड हाइड्रोजन 0। इज दैट क्लियर? नाउ आपका जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है किस किस में आ रहा है, जिंक के केस में आ रहा है और हाइड्रोजन के केस में आ रहा है बेटा, Cl के केस में कोई चेंज नहीं है। सो बेटा इन द थर्ड स्टेप
वी हैव टू सी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस किस में हुआ और वो कौन कौन से एटम्स हैं, जिंक और हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। इज दैट क्लियर? सो नाउ हाइड्रोजन में जो चेंज आई बेटा आपकी ऑक्सीडेशन नंबर में, वो क्या हो रहा है, +1 से कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। इट मींस देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस दिस इज अ रिडक्शन। और जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव पे गया, 0 से 2 पॉजिटिव पे गया बेटा, तो देन देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। सो बेटा जस्ट फॉर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दिस टू हाफ फ्रिक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ फ्रिक्शन सेपरेटली। बेटा जिंक क्या दे रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव दे रहा है बेटा यहां, इज देख लिया फर्स्ट रिएक्शन, और HCl H पॉजिटिव से कहां जा रहा है बेटा, 0 पे सेकंड रिएक्शन। नाउ यहां जो चेंज आ रही है बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है जिंक के केस में कितना है, 2 यूनिट पर एटम, पर जिंक एटम आपके जो चेंज आ रही है बेटा 2 की आ रही है, क्लियर। और आपका हाइड्रोजन के केस में जो डिक्रीज हो रहा है बेटा, दैट इज योर बाय 1 पर एटम ऑफ द हाइड्रोजन, 1 की चेंज आ रही है बेटा। नेक्स्ट बेटा, just to make this increase or decrease equal beta, we have to cross multiply increase or decrease in oxidation state beta. Now beta zinc is already balanced here, is that clear? H यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है बेटा, so we have to write here 2 beta, is that clear? So now we have to add these two, so we will get your this zinc plus 2 HCl, that is going to give you this zinc Cl2 beta and plus हाइड्रोजन। सो अगर बेटा यहां देखें आप, जिंक इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, H ऑलरेडी बैलेंस है बेटा, क्लियर। सो Cl इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इज दैट क्लियर? सो यहां क्या था, जो आपका इंक्रीज, जो डिक्रीज था बेटा हाइड्रोजन एटम के केस में, वो 1 का था पर एटम, तो 2 एटम्स है, तो डिक्रीज कितनी होगी, 2 होगी बेटा। सो यहां भी इंक्रीज कितनी हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की हो रही, तो दैट इज 2 की ही इंक्रीज हो रही, 2 की ही डिक्रीज हो रही बेटा यहां, इज दैट क्लियर? सो दैट इज सेम। सो इफ दैट इज सेम, so means there is no need to cross multiply them. Now this is a balanced equation beta, so hope students this is clear. So just see, so beta now just see, just to make increase or decrease equal, cross multiply the increase or decrease in oxidation numbers, and we get this zinc plus 2 HCl is giving you zinc chloride and your hydrogen. So now this is a balanced reaction. So hope students this was clear. Now let's take the next case. Students, you have to balance this given equation, that is a iron 2 positive is reacting with a dichromate ion in acidic medium to give iron 3 positive ion and chromium 3 positive ion beta. This is ionic equation which we have to balance. और बेटा हमेशा याद रखें, जो मोनो एटॉमिक आयंस हैं उनका जो आपका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। Is that clear? So first of all just write the skeleton of the reaction beta in the first step. So this is skeleton of the reaction. Then in the second step beta we have to write the ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स। सो हियर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर जो है आपका, दैट इज +2 बेटा, क्रोमियम की आपकी कितनी है, +6, और ऑक्सीजन की कितनी है, -2, एंड देन +3 बेटा आयरन की है यहाँ, और क्रोमियम की +3 है, क्लियर। सो बेटा उसके बाद हमने देखना है कि किस में आपका चेंज आई ऑक्सीडेशन नंबर में, और वो है क्या, आयरन और क्रोमियम। नाउ बेटा नाउ जस्ट सी कितनी चेंज आई बेटा। अब अगर आप क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम कहां, +6 से कहां जा रहा है, +3 पे जा रहा है, तो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा। अगर यहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस मींस दिस इज अ रिडक्शन। और अगर आप आयरन को देखें बेटा, तो आयरन के केस में क्या हो रहा है, +2 से +3 पे जा रहा है, तो देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज अ ऑक्सीडेशन। नाउ बेटा जस्ट फॉर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दिस हाफ फ्रैक्शन सेपरेटली बेटा। सो आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव जा रहा है, फर्स्ट रिएक्शन बेटा, दिस ऑक्सीडेशन। और आपका डाइक्रोमेट आयन जो है आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव पे जा रहा है, दैट इज सेकंड रिएक्शन बेटा, दैट इज रिडक्शन। नाउ यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज कितनी हुई पर एटम। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जो है बेटा, दैट इज 1 यूनिट पर आयन बेटा, क्लियर। और जो आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा क्रोमियम के केस में, वो क्या है, दैट इज 3 पर क्रोमियम एटम बेटा, 3 यूनिट की आपकी चेंज आ रही है पर क्रोमियम एटम। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू बैलेंस द एटम्स फर्स्ट। इज दैट क्लियर? सो यहां 2 हैं बेटा, सो हियर आई कैन राइट द 2 इन फ्रंट ऑफ दिस। सो हियर बेटा दिस इज 2 chromium ions are there. Is that clear? This is balanced, this is already balanced. So यहां जो चेंज आई आपकी ऑक्सीडेशन नंबर में वो कितना है, 3 यूनिट पर एटम आई, तो 2 की कितनी होगी बेटा, 2 × 3,
इज दैट क्लियर? टोटल जो आपकी चेंज आई दैट इज 6 की चेंज आई, टोटल चेंज जो आई आपकी 6 यूनिट्स की आई, और यहां कितनी है? 1 की है बेटा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 6। सो बेटा यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट डिक्रीजेस बाय 6 फॉर द 2 क्रोमियम एटम्स, जबकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर जो दैट इंक्रीजेस बाय 1 पर आयरन एटम। सो नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इज दैट क्लियर? जैसे अभी कहा मैंने, तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द टू बैलेंस द चार्ज बेटा। सो हियर just to make increase or decrease equal beta, we have to multiply equation 1 by 6, then adding we get, so beta इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 6 iron 2 positive, then 6 Fe3 positive, then we have to balance the chromium atoms बेटा 2 हैं तो इस साइड भी 2 होंगे बेटा, is that clear? तो that is 2. now बेटा on the product hand side there is no oxygen, so we have to balance the oxygen atom. So oxygen atom reactant side कितने हमारे पास? 7 है, तो on product side we will write the 7 water molecules बेटा, is that clear? we have to write 7 water molecules. so now oxygen is balanced बेटा, then hydrogen we have to balance, तो reactant side कोई hydrogen नहीं है बेटा, और आपका यहाँ 7 to the 14 hydrogen atoms हैं, so we have to balance this hydrogen by H positive ion, क्यों? क्योंकि reaction आपका acidic medium में हो रहा है, so here I have added the 14 H positive ions. now hydrogen is also balanced. so beta if you see here all the atoms are balanced, so this is now balanced. Let's take next example, that is potassium dichromate is reacting with your hydrochloric acid to give potassium chloride and chromium chloride and chlorine. So since first of all let's take the first step, that is skeleton of the reaction beta, that is this one. In the second step we have to write the oxidation number of all the atoms involved in this reaction. So since potassium plus 1, chromium plus 6, oxygen minus 2, H plus 1 and Cl negative 1, potassium again plus 1 beta minus 1, then chromium plus 3, chloride minus 1 and chlorine 0 because it's in elemental state. So now since in the next step we have to find the change in oxidation number. so बेटा अगर आप इसको ध्यान दें तो जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है? क्रोमियम और क्लोरीन में हो रहा है. सो क्रोमियम जो है +6 से +3 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज. सो दिस इज रिडक्शन. दिस क्लोराइड हियर is going from -1 to 0 here beta. So this is the oxidation number is going to increase here and this is of oxidation. So students just for our convenience हम इनको separately लिख सकते हैं बेटा oxidation reduction reactions बेटा. So potassium dichromate here is giving you chromium chloride. So +6 से आपका chromium कहाँ जा रहा है? +3 पे. Let's say this is reaction 1 beta and reaction 2 is your hydrochloric acid is going from -1 is giving you Cl2. So chloride in -1 oxidation state or chlorine here is in 0 oxidation state beta. Let's say this is our reaction second beta. So if you see here beta, in case of your this chloride to chlorine, oxidation number is going to increase by 2 for 2 chlorine atom, whereas in case of chromium beta oxidation number is going to decrease by 6 for 2 chromium atoms. सो बेटा पर एटम के हिसाब से देखें अगर हम तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्लोरीन का वो क्या है? दैट इज गोइंग टू चेंज बाय 1 यूनिट पर क्लोरीन एटम, वेयरएज क्रोमियम के केस में जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स पर क्रोमियम एटम. बट बेटा यहां क्रोमियम के 2 एटम हैं और क्लोरीन के भी आपके 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं. सो वी हैव टू बैलेंस दीज एटम्स फर्स्ट. सो बेटा मैंने एक्स्ट्रा स्टेप्स यहां ले लिए हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस बेटा. सो पोटाशियम डाइक्रोमेट इज गिविंग यू दिस 2CrCl3. सो दिस वाज फर्स्ट रिएक्शन लास्ट से. तो यहां मैंने क्या किया बेटा? क्रोमियम को बैलेंस कर लिया. और बेटा HCl इज गिविंग यू दिस Cl2 बेटा, दैट इज सेकेंड रिएक्शन बेटा. तो यहां क्या किया मैंने? क्लोरीन को भी बैलेंस कर लिया. इज दैट क्लियर?
और बेटा जो हमने अभी देखा था कि जो टोटल इंक्रीज था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन में वो कितना था, 2 का था, और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो जो था क्रोमियम का बेटा पर एटम को तो 3 का था, तो 2 एटम्स हैं तो 6 का हो गया टोटल बेटा। सो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। सो बेटा एड दीज टू बेटा, इज दैट क्लियर रिएक्शंस। सो ये क्या देगा हमें, K2Cr2O7 प्लस 2HCl इज गिविंग यू 2CrCl3 एंड Cl2। ओके बेटा, यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज जो है दैट इज इन रेशियो 1:3। अगर आप 2 तो आपका रेशियो अगर लें हम तो 1:3 की आ रही है बेटा। सो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। HCl को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या आ जाएगा बेटा, 6HCl और 3Cl2। इज दैट क्लियर, रेस्ट इज सेम। सो दिस इज योर 6HCl एंड योर 3Cl2। क्यों किया, क्योंकि आपका जस्ट टू बैलेंस द चार्ज बेटा वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंक्रीज और डिक्रीज। सो हियर टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज 1 एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 3। ओके बेटा, आई एम कमिंग बैक टू द actual steps beta. ये तो extra steps I have added here just for our convenience beta, just for our understanding. So in the next step we have to cross multiply to balance the charge beta. So beta just to balance the charge what we have to do, जो भी आपके इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 1 से और इक्वेशन 2 को करना है 3 से। ये आपको पता लग ही चुका होगा क्यों हम 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। इस देखिए देन वी हैव टू ऐड 1 and 2। So we'll get your this equation जो अभी हमने पहले भी किया बेटा। So that is this one. Now in the next step what we have to do, we have to balance the potassium and chlorine atoms बेटा, क्योंकि अभी तक हमने वही एटम बैलेंस किए जो जिनकी क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही थी बेटा, या जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ चेंज आ रहा था। अब हमने दूसरे एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो कौन है, पोटाशियम और क्लोरीन एटम्स। पोटाशियम 2 है, यहां पोटाशियम प्रोडक्टेंट साइड 1 है, तो बेटा दिस इज 2 KCl ओवर हियर। देन आफ्टर दैट अनदर वन इज क्लोरीन हियर बेटा। रिएक्टेंट साइड हमारे पास 6 क्लोरीन एटम्स हैं, जबकि आपके प्रोडक्टेंट साइड कितने हैं बेटा, 3 2 6, 3 2 6 अगेन 12, और आपके ये 2Cl के हो गए बेटा 14 एटम्स आर देयर। सो ऑन द रिएक्टेंट साइड हियर 6HCl की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 14HCl। सो बेटा नाउ योर क्लोरीन एटम्स आर बैलेंस्ड। सो बेटा अब एटम्स बैलेंस करने के बाद बेटा अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है, और वो कैसे, बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट हैंड साइड जो आपके ऑक्सीजन एटम्स हैं दे आर योर 7, सो प्रोडक्टेंट साइड कोई भी नहीं है बेटा, सो वी हैव टू ऐड हियर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स बेटा। सो 7 2 14 है आपके प्रोडक्टेंट साइड, और आपके रिएक्टेंट साइड आपके कितने हैं, 14 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं। सो दैट इज बैलेंस्ड बेटा। सो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। स्टूडेंट्स ये जो हम नेक्स्ट केस हम अब ले रहे हैं बेटा, इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम। सो इसको मैं इजी बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, और यहां इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे पहले एसिडिक मीडियम में, देन विल कन्वर्ट इनटू द बेसिक मीडियम, एंड दैट विल बी इजी फॉर यू पीपल बेटा। सो लेट्स सी। सो बेटा लेट्स टेक दिस केस, वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम बेटा। सो दिस इज अ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड that is reacting with your iodide ion to give iodide ion and chromate ion beta. So first of all in the first step we have to write the skeleton of the reaction beta. उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने लिखना है बेटा सभी की ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने हैं बेटा, या ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एटम्स की हमने लिखनी है बेटा। तो क्रोमियम बेटा +3 हियर, ऑक्सीजन -2, hydrogen +1, and then iodine here +5, oxygen here -2 beta, that is not written here. So iodide that is a -1 beta, chromium +6, oxygen -2 again. So बेटा अब हमने देखा यहां बेटा कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो किस में आ रहा है, क्रोमियम और आयोडीन में आ रहा है। जस्ट सी, क्रोमियम +3 से आपका +6 पे जा रहा है, और आयोडीन आपका +5 से, आयोडीन +5 से कहां जा रहा है, -1 में। सो बेटा जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो ये यहां क्या हो रहा है बेटा, +5 से -1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज हियर। सो दिस इज अ रिडक्शन।
एंड बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 6 एटम्स पर आयोडीन एटम हियर। और बेटा क्रोमियम के केस में देखें अगर हम +3 से कहां जा रहा है, +6 पे जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। सो बेटा और जो ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज कर रहा है बेटा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय योर 3 पर क्रोमियम एटम। तो बेटा यहां 3 पर क्रोमियम एटम इंक्रीज कर रहा है और यहां 6 पर आयोडीन एटम्स डिक्रीज कर रहा है। तो इनको इक्वल करना है तो 3 जो है आपका 3 और यहां 6 बेटा तो 1:2 की रेशियो में हम इसको ले सकते हैं। तो बेटा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे। सो बेटा देन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो है दैट इज इक्वल टू योर 3 यूनिट्स पर क्रोमियम एटम और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज योर दैट इज इक्वल टू योर 6 यूनिट्स पर आयोडीन एटम। दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा दैट इज इन रेशियो 1:2। सो बेटा इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट टू बैलेंस द चार्ज। इज दैट क्लियर? सो ये कैसे करेंगे हम बेटा, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देन। सो बेटा यहां क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, सो इसको 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू बैलेंस द एटम्स बेटा। इज दैट क्लियर? बैलेंसिंग क्रोमियम आयोडीन एटम्स बेटा। सो यहां क्रोमियम 2 है, यहां भी 2 हो जाएगा बेटा। सो दैट इज 2 and 2, आयोडीन 1 and 1 है बेटा। Is that clear? So in the next step we have to balance the oxygen atoms by the water molecules बेटा। So कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड, लेट्स सी बेटा 3 2 6 ऑक्सीजन 1 हो गए बेटा और 3 ऑक्सीजन 1 हो गए टोटल 9 और प्रोडक्टेंट साइड है हमारे पास 8 ऑक्सीजन एटम्स। सो वी हैव टू ऐड one water molecule on the productant side. So this is one water molecule I have added here in the productant side बेटा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है बेटा। वो कैसे, बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस बेटा। इज दैट क्लियर? सो H पॉजिटिव आयंस से हमने हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। सो देखें रिएक्टेंट साइड कितने बेटा, 3 2 6 हाइड्रोजन एटम्स 1 हैं और इस साइड आपके 2 हैं। इज दैट क्लियर? सो बेटा तो प्रोडक्टेंट साइड ही मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 प्रोटॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो 4 प्रोटॉन्स या यू कैन से 4 हाइड्रोजन आयंस, पॉजिटिव आयंस आई हैव एडेड ओवर हियर। तो अब क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए दोनों साइड। नाउ इट्स बैलेंस्ड बेटा। अब ये रिएक्शन तो हमारा बेसिक मीडियम में था, हमने बैलेंस कर दिया इसको एसिडिक मीडियम में। सो बेटा नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द बेसिक मीडियम। और वो कैसे, जितने ये H पॉजिटिव आयन हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस मैं रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्टेंट साइड भी ऐड करूंगा। इज दैट क्लियर? सो जस्ट सी बेटा, सी दिस इज देयर 4 H पॉजिटिव आयंस थे यहां प्रोडक्टेंट साइड बेटा। तो हमने क्या किया, 4 ही OH नेगेटिव आयंस रिएक्टेंट साइड ऐड कर दिए और 4 ही OH नेगेटिव आयंस प्रोडक्टेंट साइड ऐड कर दिए बेटा। सो बेटा अगर मैं यहां देखें आप 4 OH नेगेटिव और 4 H पॉजिटिव, तो ये क्या हो गए 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके प्रोडक्टेंट साइड कितने हो गए, टोटल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। सो दिस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो रिएक्टेंट साइड आपके 4 OH नेगेटिव आयन रहे। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड reaction beta, and now this is a balanced equation. Hope students you have enjoyed. So with this, thank you, have a nice day. Hope you have enjoyed the balancing of redox reaction by the oxidation number method. So keep watching, keep subscribing my channel. So with this, thank you, have a nice day.